बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर 17 स्केल है। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट जनरल का 15/1/2023 में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तरफ। क्वेश्चन कहता है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 60 यूनिट्स इन 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 यूनिट्स इन द सेवंथ ईयर assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find the production in the first year. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक मैन्युफैक्चरर टीवी सेट बनाता है, ठीक, वो 3 साल में 600 यूनिट्स बनाता है, ठीक, और उसके बाद 7 साल में वो 100 यूनिट्स बनाता है और हर साल जो उनकी प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होता है वो सेम रहता है, यानी कि हर साल सेम इंक्रीज करते हैं वो, यानी कि बिल्कुल फिक्स्ड यानी कि प्रोडक्शन रेट बनाते हैं। और वो कहता है कि पहले साल जो प्रोडक्शन रेट थी वो क्या थी, कितने यूनिट उन्होंने पहले साल बनाए। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईयर, ठीक, मैं यहाँ पे ईयर को डिनोट कर देता हूँ ए से, फॉर एग्जांपल, ठीक, मैंने ए से डिनोट कर दिया। और मैं एक ले लेता हूँ डिफरेंस, डी आई, मैं यहाँ पे डिफरेंस ले लेता हूँ, मैं उसको डिनोट कर देता हूँ डी से, ठीक। अब ए थ्री का मतलब 3 साल ईयर, ठीक है, 3 साल की प्रोडक्शन रेट कितनी है, 3 साल की प्रोडक्शन रेट 600 यूनिट्स उन्होंने हमें बताया। ए3 मीन 3 साल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 600, ठीक। अब A7 यानी कि 7 साल की प्रोडक्शन रेट कितनी है, A7 7 साल की प्रोडक्शन रेट है 700 यूनिट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 700, यहाँ पे 700 मैं लिख लेता हूँ, ठीक। अब इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस मालूम करता है कितना है, ये तो 3 साल और 7 साल यानी कि 4 साल का डिफरेंस है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D4 का मतलब है डिफरेंस ऑफ 4 ईयर, कितना होगा 700 माइनस 600। D4 का क्या मतलब है, D4 का मतलब है डिफरेंस ऑफ 4 ईयर्स, इसको D4 कहते हैं। कितने का है हमारे पास, 700 माइनस 600 इजिकल टू 100 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो डिफरेंस ऑफ 4 ईयर का था। अब हम डिफरेंस ऑफ 1 ईयर करते हैं कि 1 साल में कितना डिफरेंस यानी कि आता है, डिफरेंस ऑफ 1 ईयर्स D1 में इसको कह देता हूँ, इजिकल टू कितना आएगा, 100 को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 पर, तो ये रह जाएगा 25, 100 को 4 पर डिवाइड करता 25, यानी कि हर साल वो 25 यूनिट बनाते हैं, ठीक, यानी कि उसमें इजाफा करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं आपको वैसे 2 मेथड से समझाऊंगा। ये मैं कह देता हूँ ये मेरा फर्स्ट मेथड है, ठीक, ये मेरा फर्स्ट मेथड है। तकरीबन दोनों मेथड सेम ही है। अब मैं आपको सेकंड मेथड से भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 1 साल का कितने, 25 आया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यानी कि 3 साल का प्रोडक्शन रेट बराबर होगा 1 साल का प्रोडक्शन प्लस 2 साल का डिफरेंस, क्योंकि 1 साल और 2 साल का डिफरेंस यानी कि 3 साल का प्रोडक्शन रेट आ जाएगा हमारे पास। अब A3 हमारे पास है 3 साल प्रोडक्शन 600 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 600। अब A1 1 साल का हमने मालूम करना है, प्लस 2 इंटू डिफरेंस 1 ईयर का भी हमने मालूम किया, 25 है, डी हमारे पास 25, ठीक। तो ये D1 जब 2 मल्टीप्लाई हो जाए 2 साल का डिफरेंस, ठीक। यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि A1 इजिकल टू 600 माइनस 50 हो जाएगा। तो A1 की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, A1 इजिकल टू 550, यानी कि फर्स्ट ईयर जो उनकी प्रोडक्शन थी वो थी 550 टीवी सेट थी, टीवी सेट्स उन लोगों ने बनाए थे, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी, 550 टीवी सेट, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड समझाया। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड मेथड से समझाता हूँ। दोनों मेथड तकरीबन सेम है, बस ये है कि सेकंड मेथड में इक्वेशंस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो A3 का प्रोडक्शन रेट होगा वो क्या होगा, A1 पहले साल का प्लस 2D, ठीक। अब इसी तरह A7 का जो प्रोडक्शन रेट होगा वो क्या होगा, 1 साल का प्लस
6D का डिफरेंस ये होगा। ठीक, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहाँ से हम A1 मालूम कर लेते हैं, यहाँ से भी यानी कि यहाँ से हमारे पास A1 है कि यहाँ से मालूम करें तो D इधर आ जाएगा, यानी कि A3 माइनस 2D आ जाएगा। इसी तरह A1 इस तरफ से क्या आ जाएगा, A7 माइनस 6D आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारे पास 2 थी। अब हमने यहाँ से इसमें A1 मालूम किया। अब क्या करते हैं, इस A1 की कीमत इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ A3 माइनस 2D, ये इक्वल हो जाएगा A7 माइनस 6D के। अब हम क्या करेंगे, A7 इधर ठहरेंगे, यानी कि माइनस 2D। ठीक, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 6D इज इक्वल टू A7, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस A3। अब 2D में से 6D में से माइनस 2D गया तो हमारे पास आ जाएगा 4D इज इक्वल टू A7 हमारे पास है कितना है, 700 है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 700 माइनस A3 हमारे पास कितना है, 600, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 600। ठीक, 4D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिफरेंस 100 का आ जाएगा। अब हम D4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, डिवाइड 4 इज इक्वल टू 25, यानी कि दोबारा डिफरेंस हमारा 25 आ रहा है। अब हम सिंपली दोबारा इसमें वही वाली इक्वेशन लगाएंगे, A1 इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इन 1 में, तो A1 हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू है A3 माइनस 2D। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास A क्या है, हाँ हमारे पास हमने इसमें पुट कर दे A1 इज इक्वल टू A3 माइनस 2D। अब हमारे पास A3 कितना है, A3 हमारे पास 600, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 600 और माइनस 2 इंटू D हमने अभी निकाला है 25, ये कितना आ जाएगा 50, यानी कि 600 में से 50 गया तो हमारे पास आ जाएगा 550 टीवी सेट। ठीक, इनके A1, तो आंसर बिल्कुल सेम आता है, चाहे आप उस तरह से करें या इस तरह से करें। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड ये थोड़ा इक्वेशंस वाले मेथड थे, तो जैसे आपको समझ आए। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, 550 टीवी सेट्स, ये हमारा राइट आंसर है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टर मैथ, आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना के रखे हैं जिसमें 2023, 22, 21, 20 एंड सो ऑन की वीडियोस मौजूद है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज, आप इसको लाइक करें। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश आता है मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।